माइनक्राफ्ट और आज के वीडियो के अंदर मैं सर्वे करूंगा पोकेमोन के ये वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर आपको 900 से भी ज्यादा पोकेमोन देखने को मिल सकता है। और मुझे पोकेमोन के वर्ल्ड के अंदर पोकेमोन मास्टर बनने के लिए सारे पोकेमोन को पकड़ना होगा और इसी तरह से मुझे खतरनाक पोकेमोन को भी कैच करना होगा। और चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डे 1 में मैं स्पॉन हो गया था पोकेमोन के ये खतरनाक वर्ल्ड के अंदर, और ये वर्ल्ड के अंदर मेरे पास एक भी पोकेमोन नहीं था। और ये वर्ल्ड के अंदर मुझे दिया गया है कई सारे पोकेमोन को चूज करने के लिए। और हाँ, ये सारे जनरेशन के अलग अलग स्टार्टर पोकेमोन है। और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन चूज करता हूँ अपने चार्मेंडर को, क्योंकि सफर के सेटिंग के वक्त ये पोकेमोन सबसे ज्यादा अच्छे से काम आता है। और सबसे मेन चीज, ये बड़ा होकर बनने वाला है 4000 में। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये चार्मेंडर का फेस इतना अलग क्यों दिख रहा है? और आपको पता है यार, माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आने के बाद एक ही चीज करना चाहिए, और वो है लकड़ियां कलेक्ट करना। और कई सारी लकड़ियां जमा करने के बाद मैंने इससे बना लिया एक क्राफ्टिंग टेबल। और यहाँ पे मैंने एक एक करके माइनक्राफ्ट के टूल बना लिया है। आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है बटरफ्री पोकेमोन, और इससे देखने के बाद मैंने इसके ऊपर अटैक कर लिया। बटरफ्री बग टाइप पोकेमोन है, तो शायद से मेरा फायर टाइप पोकेमोन चार्मेंडर उसे हरा देगा। और एम्बर अटैक हेल्प से उसने बटरफ्री को खत्म कर दिया। और इस तरह आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है लिकलिकी पोकेमोन, और इसका लेवल देखने के बाद मैं इससे काफी दूर आ गया। और कई दूर आने के बाद मुझे मिलता है एप्रिकॉन ट्री, और एक एक करके मैंने सारे एप्रिकॉन को कलेक्ट कर लिया, जिसके हेल्प से मैं पोकेमोन को पकड़ सकता हूँ। पोकेमोन बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा कॉपर, और इसलिए मैं जमीन में गड्ढा करता हूँ। और लकीली मुझे कई सारे कॉपर मिल जाता है, और कॉपर मिलने की खुशी में मैं जल्दी जल्दी ऊपर आता हूँ। और यहाँ पे मैंने फर्नेस में कॉपर को पिघलाना स्टार्ट कर लिया। और पता नहीं ये पोकेमोन अब तक इस जगह पे क्या कर रहा था। और मेरे बाजू में मिलता है येलो कलर का एप्रिकॉन, जिनके हेल्प से मैं अलग अलग टाइप की पोकेबॉल बना सकता हूँ। और ये एप्रिकॉन के हेल्प से मैंने बना लिया है कई सारे पोकेबॉल। और मेरे बाजू में घूम रहा था लिकलिकी, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे पकड़ा जाए। और लगा था कि ये पोकेमोन इतना खतरनाक होगा, क्योंकि इसने एक एक करके मेरे सारे पोकेबॉल को खत्म कर लिया। और इसकी वजह से मेरा चार्मेंडर भी फेल हो चुका था। लेकिन मैंने एप्रिकॉन से कई सारे पोकेबॉल बना लिया था, लेकिन फिर भी ये पोकेमोन को मैं पकड़ नहीं पाया। और इतना सारा पोकेबॉल वेस्ट होता था कि मैंने सोचा कि चलो इसे कुछ से डैमेज देते। और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल को ट्राई किया। और गाइस, मेरे पास आखिरी वाला पोकेबॉल है, और देखते हैं क्या इसे पकड़ पाऊंगा नहीं। और फिर इसके बाद मैंने गुस्से के मारे इसे खत्म कर दिया। और उसके बाद मैं धीरे करके और भी एप्रिकॉन को चमक रखता हूँ, लेकिन मेरी साइड के बाजू में एक मंचलैक्स दिखा, और मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर पोकेबॉल इन्वेस्ट किया जाए। और मैंने इस पोकेमोन को आखिरकार पकड़ लिया, और फाइनली मैंने कैच कर लिया है मंचलैक्स पोकेमोन को। और आगे बढ़ने के बाद मैंने पापी पेट के लिए मैंने कई सारे चिकन को खत्म कर लिया। और फिर इसके बाद मैं अपनी पोकेमोन की ट्रेनिंग करने लगता हूँ। और लकीली मुझे यहाँ पे कई सारे शिप भी मिल चुके थे, और मैंने यहाँ पे बेड भी बना लिया। और अपने चार्मेंडर पोकेमोन के लेवल के लिए मैंने कई सारे बग पोकेमोन को हरा दिया था। और फिर मैंने रास्ते में मेरे पिंक एप्रिकॉन को कलेक्ट कर लिया। और आगे बढ़ने के बाद मुझे रूइन पोर्टल के पास खतरनाक सामान मिला, और फिर मैंने एक एक करके बग टाइप पोकेमोन को खत्म कर दिया, जिसके हेल्प से मेरे चार्मेंडर का लेवल अप हो रहा था। और बैटल में जीतने के बाद फाइनली मेरा चार्मेंडर यहाँ पे इवॉल्व हो रहा था, और ये इवोल्यूशन देखने के लिए काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। और फाइनल गाइस, मेरा पोकेमोन इवॉल्व होके बन चुका है 4 मिलियन में। और फिर इसके बाद मैंने कई सारे एप्रिकॉन को भी कलेक्ट कर लिया था। और सुबह होने के बाद मैंने एप्रिकॉन से एक एक करके एक सारे पोकेबॉल को बना लिया, और फिर से मैं बग टाइप पोकेमोन के ऊपर हमला करने लगता हूँ। और इस तरह कई दूर आने के बाद फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ सारा बायोम के अंदर। और आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है डोड्रियो पोकेमोन, और हाँ, इस नकली ने मेरे दोनों पोकेमोन को खत्म कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि चलो इस पोकेमोन को अपनी टीम में लाते हैं। और इस तरह मेरे खतरनाक पोकेबॉल को वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो इस पोकेमोन को छोड़ते हैं। और फिर मैंने इस पोकेमोन को फोड़ के आगे निकल गया। और कई दूर आगे आने के बाद मुझे मिलता है खतरनाक सी गुफा। फिर मैं चल पड़ता हूँ गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे मुझे कई सारे कॉपर मिलते हैं। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कई सारे आयरन भी मिल चुका था। और एक्सप्लोर करते वक्त मुझे मिलता है माइन शॉट। और गाइस, ये वाले स्टंट को घर पे ट्राई मत कीजिए। और वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं उस जगह से बाहर आ गया। और सुबह होते ही मुझे मिलता है टॉरस पोकेमोन, और हाँ, इसे मैंने जल्दी से यहाँ पे पकड़ लिया। और नीचे आने के बाद मुझे मिलता है रायहन पोकेमोन, और हाँ, इसे मैंने जल्दी से पकड़ लिया। और फिर मैंने अपने पोकेमोन को ट्रेन करने लगा। और फिर तभी जब मैं घूम रहा था तभी मुझे मिलता है अलरन रैपिडैश, और ये पोकेमोन दिखने में काफी ज्यादा यूनिक दिख रहा था। और हाँ, मुझे ये पोकेमोन को पकड़ना होगा। और सबसे डेंजर बात यह है कि ये पोकेमोन का लेवल काफी ज्यादा था, और कई सारे पोकेबॉल और कई सारे पोकेमोन फेंट होने के बाद फाइनली मैंने इस पोकेमोन को पकड़ लिया। पोकेबॉल की भरपाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कई सारे एप्रिकॉन को कलेक्ट कर लिया। और सुबह होते ही मैं निकल पड़ता हूँ पोकेमोन को पकड़ने के लिए, और एक एक करके मैं अपने खतरनाक पोकेमोन को ट्रेन करने लगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपने पोकेमोन को गिनने लगा। और फिर पास के पेड़ में मैंने कई सारे एप्रिकॉन को कलेक्ट कर लिया। और अपने चार्मलिन को 40 बढ़ाने के लिए मैंने कई सारे बग टाइप पोकेमोन के ऊपर अटैक किया, और इसकी वजह से मेरे चार्मलिन को एक्सपी मिल रहा था। और अपनी पापी पेट के लिए मैंने कई सारे शिप को खत्म कर दिया। और आगे बढ़ते वक्त मुझे पानी के अंदर एक पॉलीफ्राथ दिखा, और मेरे पास कोई भी वाटर टाइप पोकेमोन नहीं है, तो इसलिए मैं चलता हूँ इसे पकड़ने के लिए। और स्टार्टिंग के अंदर मैंने पानी के अंदर छोड़ दिया अपने चार्मलिन को। और पता नहीं गाइस, पानी के अंदर चार्मलिन को फायर टाइप अटैक चलेगा या नहीं, और इसलिए मैंने उसे रैपिड से चेंज कर लिया। और कई टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मैंने उसे पकड़ लिया। और आगे चलने के बाद मैंने फिर से बग टाइप पोकेमोन को अटैक करने लगा। और यहाँ पे मैं एप्रिकॉन से बनाने लगता हूँ पोकेबॉल। और सुबह होने के बाद मैं अपने सारे सामान को लपेट कर निकल पड़ता हूँ पोकेमोन के सफर की ओर। और आगे जाने के बाद मुझे पानी के पास से मिलता है एक विलेज, और विलेज में पहुंचने के बाद मेरा स्वागत करता है मजदूर पोकेमोन।
बैगन। और इससे आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है विलेजर का पोके सेंटर और यहाँ पे मैंने अपने पोकेमोन को हील कर लिया और फिर इसके बाद मुझे इनकी चेस्ट में अच्छा खासा सामान मिल गया था। और आगे बढ़ने के बाद मुझे दूर से दिखता है आर्कनाइन पोकेमोन और मैंने इस पोकेमोन को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस पोकेमोन को थोड़ा हेल्थ कम किया जाए और देखते देखते पोकेमोन का ज्यादा ही हेल्थ कम हो गया और मेरे सामने ही खत्म हो गया। और फिर मैं अपने पोकेमोन को हील करने के बाद निकल पड़ता हूँ दूसरी जगह पे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे आर्कनाइन दिखा, लेकिन मुझे इसे पकड़ना था तो इसलिए मैंने पोकेमोन वेस्ट करने के बाद इसे पकड़ लिया। और सुबह होने के बाद मैं विलेजर को अलविदा कहने के बाद विलेज को छोड़ के आगे निकल गया, लेकिन आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है खतरनाक पोकेमोन और ये है गोस्ट टाइप पोकेमोन ड्रिवलूम और इसे मैंने कई सारे पोकेमोन वेस्ट करने के बाद आखिरकार इसे पकड़ लिया। और यहाँ पे मैं अपने टॉरस के ऊपर सवार होकर निकल पड़ता हूँ बाकी पोकेमोन को कैच करने के लिए। और इससे आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है बुफेलन पोकेमोन और इसे खत्म करने के बाद मैंने अपने पोकेमोन का एक्सी बढ़ाया और पास के एप्रिकॉन की ट्री के पास मैंने कई सारे एप्रिकॉन को कलेक्ट कर लिया और फिर से मैंने बग को खत्म कर दिया। और आगे बढ़ते ही मुझे मिलता है पिलेजर टावर, लेकिन मुझे इस जगह पे अच्छा खासा सामान नहीं मिला, लेकिन जितना मेरे पास एक्सपी मिला था उतना मैंने अपने चार्मलिन को खिला दिया और फिर से मुझे बगटे पोकेमोन मिलता है और इसे मैंने चार्मलिन की हेल्प से खत्म कर दिया। और यहाँ पे मैं कई सारे पोकेमोन के ऊपर अटैक करके उनकी एक्सपी लेता हूँ और यहाँ पे मुझे ग्रास टाइप पोकेमोन मिला था और इसे मैंने जल्दी से खत्म कर दिया। और इस तरह मैंने अपनी चार्मलिन का कई सारा लेवल अप किया और कई सारे अटैक करने के बाद फाइनली मेरा चार्मलिन इवोल्यूशन के लिए रेडी हो चुका है। और फाइनली गाइस मेरा पोकेमोन यहाँ पे इवोल्व होने लगा और इसका इवोल्यूशन दिखने में काफी ज्यादा कूल दिख रहा है। गाइस ये रहा मेरा फेवरेट पोकेमोन चार्जर्ड और हाँ ये पोकेमोन काफी ज्यादा कूल दिख रहा है और मैं इसके ऊपर बैठकर निकल पाता हूँ अपने पोकेमोन की सफर की ओर। और आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली यहाँ पे सुबह हो गया और इससे आगे बढ़ने के बाद फाइनली मुझे एक दूर से एक विलेज दिखता है और ये विलेज पहले वाले से काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा पोकेमोन ईवी दिखा और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इस पोकेमोन को कैच करने के लिए और वीक टू पकड़ते वक्त मेरे यहाँ पे कई सारा टाइम वेस्ट हो गया और इसी पकड़ते टाइम मैंने अपना कई सारा पोकेबॉल वेस्ट कर लिया था। ओके गाइस और ये रहा मेरा आखिरी पोकेबॉल। और यहाँ पे लूटते वक्त मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सामान मिला और फिर मैंने यहाँ पे कई सारे सामान की हेल्प से मैंने बना लिया है आखिरकार पीसी को। और ये पोकेमोन की पीसी की हेल्प से मैं अपने पकड़े गए पोकेमोन को देख सकता हूँ, जो कि अब तक मैंने कई पोकेमोन पकड़े। और वीडियो को ज्यादा लंबा न खींचते हुए हम ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।